दोस्तों अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार सभी बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है। झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई, आईसीएसई सभी तरह के बोर्ड का रिजल्ट 10वीं और 12वीं का आ चुका है। और कुल मिलाकर अगर ये कहें तो ये पूरा महीना ही रिजल्ट वाला मौसम चल रहा है। हर जगह से रिजल्ट की खबरें आ रही है और खबरों में आप एक बात गौर करते होंगे कि हर जगह, चाहे वो फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, न्यूज़पेपर हो, अखबार कटिंग हो, कहीं भी देखिए हर जगह बस टॉपर की ही खबर आपको पढ़ने के लिए मिल रही है। कोई भी बच्चा जिसका 90-95% से नंबर किसी का कम नहीं आ रहा है। हर स्कूल का टॉपर है, हर जिले से टॉपर है, हर प्रखंड से टॉपर है, स्टेट टॉपर है, यह टॉपर है, वह टॉपर है। इन पूरे टॉपर की खबरों के बीच में जो असली टॉपर है, वो कौन है? कभी-कभी लोग तो खुद ये भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि असली टॉपर है कौन? साथियों, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि बहुत ज़्यादा पीछे की बात नहीं, कम से कम 2008 तक की बात तो मुझे याद है। 2008 में यूपी बोर्ड के टॉपर का रिज़ल्ट भी बमुश्किल से 88% आ रहा था। तो अचानक से ये क्या हो गया है कि क्या हमारे बच्चे ही इतने ज़्यादा तेज़ हो गए हैं, इतने ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं या हमारे पूरे सिस्टम को ही तेज़, तेज़, तेज़ की आदत पड़ गई है? हर जगह, हर किसी के 90, 95%, 99% ऐसा लग रहा है जिस बच्चे के अगर 70% से 80% से कम नंबर आए, तो माँ-बाप उन्हें घर में रख रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात हो गई है। साथियों, ये जो पूरा खेल चल रहा है इसके पीछे, ये जो पूरा षड्यंत्र चल रहा है कि जहाँ तक मुझे याद है, पहले आप लोगों ने अपने बुजुर्गों से घर में दादा-नानी से ये सब से भी सुना होगा, एक एक ज़माना था कि जब कोई कैंडिडेट एग्ज़ामिनी फर्स्ट डिवीज़न मैट्रिक में पास कर जाता था, तो पूरे गाँव में हल्ला हो जाता था, नौकरी लग जाती थी उसकी। और अब आलम ये है कि 90% से नीचे किसी को गँवारा नहीं है। ये क्या पूरा सिस्टम क्या चल रहा है? इसके पीछे क्या खेल चल रहा है? तो ये मैं बारीकी से समझाना चाहूँगा आपको कि देखिए, सरकारी शिक्षण व्यवस्था जो है, सरकारी शिक्षण व्यवस्था का अपना अलग समस्या है। अगर उनका रिज़ल्ट खराब होता है, तो अधिकारी, पदाधिकारी बार-बार उनके यहाँ पहुँचेंगे, निरीक्षण होगा, तरह-तरह के सवाल-जवाब होंगे, राज्य का रिज़ल्ट खराब हो जाएगा, विपक्ष इसे मुद्दा ना बना ले, इस कारण भी स्कूलों पर दबाव रहता है सरकारी विद्यालयों पर कि रिज़ल्ट उनका बेहतर हो। रही दूसरी तरफ बात प्राइवेट स्कूलों की, अगर उनका रिज़ल्ट ठीक नहीं होगा, तो उनके यहाँ एडमिशन नहीं आएँगे। ये जो पूरा प्लानिंग चल रहा है, ये जो पूरा षड्यंत्र चल रहा है, बस इसी कारण है, यही कारण है कि हमारे बच्चे आज ये 90% की रेस में शामिल हो गए हैं। साथियों, निश्चित रूप से मैं यकीन से आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये एक तरह से रैट रेस है। गार्जियन से सीधा अनुरोध है मेरा, ये एक तरह से रैट रेस है, चूहों की दौड़ है, जहाँ बस अंकों का खेला है। पूरी शिक्षण व्यवस्था का आधार यही बन चुका है कि बस रट लीजिए, रट कर जाकर एग्ज़ाम में उसे कॉपी कर दीजिए, छाप दीजिए। ये ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जहाँ न संस्कारों का पता है, न शिक्षा के मूल्यों का पता है, नैतिक पतन होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप अगर नंबर ले भी आए तो उसका क्या औचित्य है? साथियों, अभिभावकों से सबसे ज़्यादा मेरा अभिभावकों से विनम्र अनुरोध है कि शिक्षा का अर्थ ही है सर्वांगीण विकास। ये अगर आपका अंक पत्र में ज़्यादा नंबर आ भी जाता है, इससे आप क्या हासिल कर लेंगे? ये रट कर, ये तोते जैसे रट कर परीक्षा में जाकर छाप कर ये जो 90-95% 99% नंबर आ रहे हैं, कभी-कभी तो मुझे ये लगता है, एक आईसीएसई बोर्ड का मैंने रिजल्ट देखा, उसमें था कि अ, किसी बच्चे का मैथ में अगर 100 आ रहा है, साइंस में 100 आ रहा है, ये तो समझ में आता है। लेकिन ये लिटरेचर जैसे विषय में हिंदी में, इंग्लिश में बच्चों के 100 में 100 नंबर आ रहे हैं। कभी-कभी सोचता हूँ, क्या उस बच्चे ने जो हिंदी में प्रदूषण की समस्या पर या नारी सशक्तिकरण पर जो बात लिखी, जो निबंध में बात लिखी, या पूरे कॉपी में एक भी कोमा, विसर्ग, हलंत, फुल स्टॉप कहीं गलती नहीं है उस बच्चे की? या उस बच्चे ने जो प्रदूषण की समस्या पर, नारी सशक्तिकरण पर जो कुछ ऐसा लिखा, वो इतना फैक्चुअल बात है कि उसी से पूरे देश की समस्या सॉल्व हो जाएगी, नारियों का सशक्तिकरण हो जाएगा, प्रदूषण की समस्या खत्म हो जाएगी। ये रट कर छापने वाली विद्या, ये रट कर छाप कर परीक्षा में नंबर लाने वाला दौड़ से अभिभावक कृपया अपने बच्चों को दूर रखिए। ये कुछ नहीं हासिल होने वाला है। अगर आपका बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा है, तो कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।